सर्कल के टॉपिक में हमें क्या क्या समझना है। ये सर्कल हो गया, इसका एक सेंटर होता है। किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल। इस तरह से डायमीटर भी क्या हो गया, एक कॉर्ड हो गया। तो डायमीटर लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर क्या होता है, तो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। उसके बाद इस दो चीजें समझनी है, टांजेंट क्या होता है। टांजेंट क्या होता है कि अ लाइन होता है, एक लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली एट वन पॉइंट, ओनली एट वन पॉइंट। मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। क्रॉस तो दो पॉइंट पे हो जाएगा, फिर ओनली वन पॉइंट पे अगर टच करेगा तो उसको हम उस लाइन को क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे। और एक वर्ड होता है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, तो ये भी एक लाइन होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट टू पॉइंट। दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर दिया ये हो गया आपका सीकेंट। एक चीज ध्यान देखो, कॉर्ड भी दो, कॉर्ड क्या कर रहा है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है सर्कल के, लेकिन ये सर्कल के बाहर नहीं निकल रहा है। जबकि सीकेंट जो है पूरी बड़ी सी लाइन है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। दैट मीन्स हम कॉर्ड को सीकेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है सर्कल के, ओनली टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितने टैंजेंट बना सकते हैं, तो ओनली वन। ओनली वन tangent can be drawn at a point on circle। मतलब ओनली वन टैंजेंट ही बना सकते हैं, अगर कहीं और से बनाएंगे तो वो क्रॉस कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ओनली वन टैंजेंट होगा। दूसरी बात ये है कि इसके पैरेलल कितने टैंजेंट बना सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही बना सकते हैं जो कि इस पॉइंट पे होगा। इसका डायगनली अपोजिट पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा टैंजेंट इसके पैरेलल बना सकते हैं। तो ओनली टू tangents कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू each other। ओनली टू, या एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट टू tangents, two parallel tangents can be drawn, can be drawn।
क्या इस टेंजेंट के कितने पैरेलल सीकेंट बना सकते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट होगा, बहुत सारे पैरेलल सीकेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट होगा, हर एक पॉइंट पे ऐसे लाइन बनाते जाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू अ टेंजेंट, इनफाइनाइट tangents can be drawn parallel to a tangent, parallel to a tangent. जिस सर्कल पे टैंजेंट सर्कल को टच करता है उस पॉइंट का स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? द पॉइंट at which the point on circle at which tangent touches the circle is called point of contact। तो ये जो P है ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पूरे सर्कल के चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं, उन दोनों की प्रूफिंग आती है पेपर में। जो सेकेंड थ्योरम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पेपर में आता है, लेकिन आ सकता है थ्योरम 10.1 भी। ये थ्योरम क्या कहता है कि रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ टैंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द टैंजेंट at any point of circle is perpendicular to radius at पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, पेपर में आता है स्टेटमेंट राइट करना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये रेडियस है, इस पे हमने टैंजेंट बनाया, तो ये टैंजेंट मान लो इसके दो पॉइंट्स हैं ए बी, और ये ओ है और ये पी है, तो ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए पी के। ये 10.1 थ्योरम यही कहता है कि यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसको हम प्रूफ करेंगे, देखो प्रूफ क्या होगा इसका, 10.1 थ्योरम का प्रूफ। एक कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, जैसे ये लाइन है, तो इस जब मान लो ये पॉइंट है, तो आपने बहुत सारे डिस्टेंस इसमें फाइंड करोगे, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी ग्रेटर होगा, ये भी ग्रेटर होगा, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इसको हम इसी कंसेप्ट से प्रूफ कर सकते हैं।
कैसे हमें प्रूफ करना है, तो हम राइट करेंगे, गिवन में क्या है, tangent AB at point P of a circle with center O, with center O। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। और फिर कंस्ट्रक्शन में अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप क्या कर सकते हो, तो इसका प्रूफ क्या कैसे कर सकते हो। सपोज करो जो एक पॉइंट हमने लिया आउटसाइड दी, क्योंकि जो टैंजेंट पे पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। एनी पॉइंट एनी पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। जैसे सपोज करो आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे Q, सर जो सर्कल के क्या है, बाहर है, तो आप दिखा सकते हो कि इस ट्रायंगल में ये देखो ये रेडियस है और ये समथिंग x है, देयरफॉर जो OQ जो होगा, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब सर्कल के ऊपर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OQ जो होगा ऑब्वियस सी बात है ये R प्लस एक्स होगा, x पॉजिटिव नंबर है, रेडियस भी पॉजिटिव है, और जो OP जो होगा वो क्या होगा, R के इक्वल होगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो OQ जो होगा ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। इन सिमिलर मैनर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो हमने R ले लिया, 1 मिनट, जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, R ले लिया। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली जो OR जो होगा वो भी ग्रेटर देन OP होगा, क्योंकि ये R है, ये Y लेट कर लो। इस तरह से हम देखते हैं कि टैंजेंट पे जितने भी पॉइंट्स हमने लिया, जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो OP है। दैट मीन्स हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में राइट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is least distance, and we know that
the minimum distance, the minimum distance of a point from a line is perpendicular distance, is perpendicular distance, is perpendicular distance. Therefore, we can say that OP is perpendicular, therefore OP is perpendicular to AB. Hence proved. यहाँ पे हमने ओनली ये दिखाने की कोशिश की है कि जो OP जो डिस्टेंस है वो इस टेंजेंट पे एनी पॉइंट से जो ओरिजिन का डिस्टेंस होगा वो लीस्ट होगा और लीस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। इसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं, मैथमेटिकल उतने कंसेप्ट यूज़ नहीं किए गए हैं। मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलेशन उतना यूज़ नहीं है, स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ है इसमें। आ सकता है प्रूफ करना, 3 मार्क्स का आ सकता है। एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस कर लेते हैं 10.1। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मेनी, आप लोग क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, मैं पूरे डिटेल में राइट नहीं करूंगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स ए सर्कल है। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पे टेंजेंट बना सकते हैं, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। जो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट कितने पॉइंट्स पे, अ टेंजेंट टू अ सर्कल intersect it in dash point, पॉइंट या पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, एक पॉइंट, दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स, तो हमने देखा कि ओनली वन पॉइंट पर टच करता है, तो यहाँ पे वन पॉइंट होगा। सेकेंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट टू पॉइंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे इसको सीकेंट बोलते हैं। टैंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे टच करता है, जबकि सीकेंट क्या होता है, दो पॉइंट पे क्रॉस करता है। थर्ड पार्ट है, अ सर्कल, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, एक दो तीन चार, कितने हो सकते हैं, तो दो ही बना सकते हैं पैरेलल टेंजेंट्स। एक ये हो गया, इसके अगर यहाँ पे बनाएंगे तो वो सेकेंड हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे डायगोनल डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा टैंजेंट बनेगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टू। टू पैरेलल टैंजेंट्स ही बना सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, अ कॉमन पॉइंट,
of a tangent to a circle, of a tangent and circle is called, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, a tangent PQ at point P at tangent, मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, a tangent PQ at point P of circle, O सेंटर है, P पे हम tangent बना रहे हैं, a tangent PQ at point P, P ये हो गया, Q ये हो गया, PQ एक tangent है और Q से जो O का डिस्टेंस है यहाँ पे ये दे रखा है 12 और रेडियस भी 5 गिवन है, तो हमें PQ फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जबकि 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 डिग्री यहाँ पे है तो इसका ऑपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस फाइंड करना है हमें, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मिनट, हमें फाइंड करना है बेस, दैट मीन्स पी क्यू स्क्वायर जो बेस होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स बेस का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 144 माइनस 25, ये आएगा 100, कितना आ जाएगा 19, बी स्क्वायर इक्वल टू 119, दैट मीन्स बी की वैल्यू आएगी रूट अंडर 119, डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and another is secant। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और एक कोई भी रैंडम लाइन बना दिया, इसका हमें क्या करना है, इसके पैरेलल एक टैंजेंट बना देने हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये गिवन लाइन हो गया, ये टैंजेंट हो गया और सीकेंट ये बना दिया, ये क्या हो गया, सीकेंट हो गया। तो 10.1 हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो गया। 10.2 का हम थ्योरम करेंगे आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। टेन पॉइंट टू थ्योरम, इसका स्टेटमेंट भी आता है, मैं राइट कर दे रहा हूँ। लेंस ऑफ टैंजेंट, ये स्टेटमेंट भी याद करने होते हैं क्योंकि स्टेटमेंट राइट करना भी आ सकता है। लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स है, टैंजेंट्स मतलब दो टैंजेंट की बात हो रही है,
ये सर्कल हो गया, कोई बाहर में पॉइंट लिया हमने, यहाँ से दो टैंजेंट बना सकते हैं, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनका पी क्यू, और ये सपोज करो हमारा टी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो थ्योरम क्या बोलता है कि ये दोनों लेंथ ऑफ टैंजेंट जो है ना वो इक्वल है, दैट मीन्स पी टी इज इक्वल टू क्यू टी। ये हमारा थ्योरम है, इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। इसकी प्रूफिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्कल में जो दो थ्योरम है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही थ्योरम है। ये P ले लेते हैं हम, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, और ये सेंटर है। तो गिवन क्या है, तो ए पी ए एंड पी बी आर tangents at A and B of circle with center O। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ तो हमें प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा, आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ऑल्सो ओ बी। अब कैसे प्रूफ होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसको हमें प्रूफ करके सीपीसीटी से ये टैंजेंट इक्वल हो जाएंगे। और ये हमें मालूम है क्या कि रेडियस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं। प्रूफ में हम क्या राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ये पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ क्या क्या इक्वल है, ध्यान से देखो। एक तो ये कॉमन है, ये रेडियस है, और ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होगा ये हाइपोटेन्यूस हो गया। एक राइट एंगल है, उसका अपोजिट साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। दो साइड इक्वल है हाइपोटेन्यूस, और दैट मीन्स ये रेडियस इक्वल है, ध्यान से देखो, रेडियस इक्वल है तो हम रेडियस को इक्वल कर सकते हो, ओ इक्वल टू ओ बी, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लुरल होता है, रेडियाई ऑफ सर्कल। और क्या गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ 90 डिग्री ईच। क्यों होगा ये 90 डिग्री ईच, तो आप राइट कर सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, आप पूरे फुल फॉर्म में राइट करना, परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम फिक्स है इसलिए इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
थर्ड चीज क्या इक्वल है, पी यू जो है कॉमन है, पी यू इज इक्वल टू पी यू, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन। तीन चीज इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल हो गया और उस साइड में हाइपोटेन्यूज इंक्लूड है, और एक राइट एंगल इक्वल हो गया। तो इसमें आरएचएस लगेगा, ध्यान रखना है इस थ्योरम में आरएचएस ही लगेगा, कोई और थ्योरम से करके आओगे गलत होगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ओ। यहाँ रीजन क्या लेंगे, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle, hence proved हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो अगली एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे।